नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे राम मंदिर और राजनीति पर। दरअसल पूरे देश में मामला रामलला के 22 जनवरी को विराजने से लेकर उसके पहले की जो स्थिति उस पर गर्मा गर्म चर्चा हो रही है। पूरे देश में सरगर्मी है कि आखिर 496 वर्ष के बाद अयोध्या में जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी तब देश में क्या स्थिति होगी। पूरा देश भक्तिमय माहौल में डूब जाएगा। राजनीति इस पर अपनी जगह होगी। कांग्रेस, बीजेपी, कम्युनिस्ट, समाजवादी पार्टी, बीएसपी सब अपने अपने ढंग से राजनीति कर रहे हैं और इसमें राजनीति के लाभ भी होंगे और नुकसान भी होंगे। अभी तो बीजेपी का अपर हैंड दिखता है क्योंकि राम मंदिर को लेकर भाजपा ने जो आंदोलन किया था वो पूर्णता की ओर है 22 जनवरी को। लेकिन कांग्रेस इसमें अभी तक की स्थिति में थोड़ी घाटे में दिख रही है, खलनायक की भूमिका में दिख रही है, क्योंकि राम मंदिर का आंदोलन चलाने वाली भाजपा पूरे जोश खरोश में है और उसको लगता है कि इसके बहाने वो 2024 की लोकसभा यानी आम चुनाव की बैतरणी पार कर जाएगी और कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी और बाकी दल एक के बाद एक थोड़े से गलत निर्णय की तरफ जा रहे हैं, ऐसा लगता है। और इस पर क्या स्थितियां बनेंगी हम चर्चा करेंगे विस्तार से। हमारे साथ स्काइप पर जुड़ेंगे हमारे 3 मेहमान। डॉक्टर भुवनेश गर्ग जो हैं तो चिकित्सक, लेकिन राजनीति में भी जो बीमार लोग हैं उनकी चिकित्सा के हम उनसे बात करेंगे। हमारे पत्रकार साथी सुरेश शर्मा जी जुड़ेंगे जो पत्रकारिता के साथ साथ राष्ट्रवादी विचारधारा के समर्थक हैं, प्रबल कामकाज करने वाले हैं। और इसके साथ जुड़ेंगे दिल्ली नोएडा से सामाजिक कार्यकर्ता नागेंद्र सिंह परमार। लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि जिस ढंग से राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जो न्योते को लेकर विवाद हो रहा है उस पर भी हम बातचीत करेंगे। और इसमें सबसे खास बात यह है कि जो कांग्रेस को बीजेपी कहती थी कि ये खलनायक है, उस कांग्रेस ने अभी तक न्योते के मामले में अपनी स्थिति साफ कर रखी, जो उसको घाटे का सौदा जान पड़ती है कि वो राम मंदिर के उस समारोह में नहीं जाएगी जहां रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। कांग्रेस के भीतर भी इसको लेकर 2 मत हो रहे हैं। हम नहीं कह रहे कि कांग्रेस 2 फाड़ हो रही है, लेकिन 2 मत हो रहे हैं कि एक तबका ये कहता है कि जाना चाहिए, लेकिन उनकी सुप्रीमो सोनिया गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने जाने से इनकार कर दिया है। इसी तरह कम्युनिस्ट पार्टी के जो सीताराम येचुरी हैं वो भी न्योते को ठुकरा चुके हैं। तो जो बीजेपी आरोप लगाती है कि कांग्रेस कम्युनिस्ट हो गई है और कम्युनिस्ट का जो चोला कांग्रेस पर चढ़ा है वो उसकी विचारधारा के तहत नुकसान कर रहा है और बीजेपी इस पर एक तरह से अपर हैंड की स्थिति में गेन कर रही है। चर्चा में हम पहुंचेंगे। हमारे साथ सुरेश शर्मा जी जुड़ गए हैं, डॉक्टर भुवनेश गर्ग जी जुड़ गए हैं और जल्दी जुड़ेंगे हमारे साथ नागेंद्र सिंह परमार जी। चर्चा की शुरुआत सुरेश शर्मा जी आपके साथ करना चाहते हैं कि ये जो स्थिति है 500 की बात करते हैं, 500 साल, लेकिन 496 साल के लगभग स्थिति है। 496 साल बाद रामलला अपने जन्म स्थान में फिर से विराजेंगे बाल रूप में, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसको लेकर आपकी राय, क्योंकि लोग कहते थे चुनाव के दौरान, मैं 2-3 वाक्य और जोड़ूंगा कि भाजपा से तो पूछिए, कहते तो हैं वो कि राम मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन उन पर कटाक्ष होता था कि तारीख नहीं बताएंगे। अब बीजेपी तारीख बता रही है, लेकिन वहाँ पर जो लोग कटाक्ष करते थे वो दल नहीं पहुँचेंगे तो उनको कितना नफ़ा होगा, कितना नुकसान होगा। क्या सनातन के जो वोट हैं वो कांग्रेस को मिल पाएंगे? आखिर कांग्रेस से कम्युनिस्ट किस ढंग से, किस विचारधारा पर ये निर्णय कर रहे हैं कि हम राम मंदिर नहीं जाएंगे तो उनको राजनीतिक फ़ायदा होगा या वो एक किस्म का राजनीतिक आत्मघात करने वाले हैं? आपकी राय सुरेश जी। राघवेंद्र जी, मैं अपनी बात यहां से शुरू करूंगा कि जो राम मंदिर के विरोध में पक्षकार थे वो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा आयोजन में शामिल हो रहे हैं, और जिन्होंने राम सेतु के बारे में ये लिख करके दिया या राम को काल्पनिक बताने का जिन्होंने प्रयास किया वो नहीं जा रहे। तो उनसे तो यही उम्मीद की जा सकती थी, क्योंकि यदि हम इतिहास को देखते हैं तो सोमनाथ की जीर्णोद्धार वाले मामले में नेहरू जी नहीं गए। ईसाई मतावलंबी सोनिया गांधी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाएंगी तो कैथोलिक नाराज हो जाएंगे और विश्व से मिल रही सहायता समाप्त हो जाएगी, इसलिए वो नहीं जाएंगी, ये सबको मालूम था।
यदि राम मंदिर बन जाता है और सनातन ताकतवर हो जाता है, मोदी जीत जाते हैं, ये तब ये कहने वाले कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे जाएंगे, इसकी भी उम्मीद नहीं की जा सकती। और सीताराम येचुरी तो अपने आप में है ही सनातन विरोधी, और जिसको ये कह सकते हैं कि वो मंदिरों को नहीं मानते, भगवान को नहीं मानने वाले लोग हैं, इसलिए उनकी तो ये अपेक्षा थी ही नहीं जाने की। इसलिए इस सारे आयोजन में किसी भी प्रकार का कोई भ्रम नहीं है, और जो 22 तारीख को होने वाला आयोजन है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है, और एक पुरुषार्थ से प्राप्त किए हुए स्थान पर भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, इसमें अब कोई संशय नहीं बचा है, क्योंकि होगा वही जो राम रचि राखा। एक प्रश्न जरूर इसमें उठता है, और वो जो देश को गुमराह किया जा रहा है उसके बारे में मैं जरूर कहना चाहता हूं, और वो ये है कि परम पूज्य शंकराचार्य महाराजों के बारे में ये कहा जा रहा है कि वे जो है इस व्यवस्था से नाराज है, इसलिए नहीं जा रहे जी। देखिए, जहां तक अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज का प्रश्न है, तो वो तो शंकराचार्य महाराज स्वरूपानंद जी के उत्तराधिकारी हैं, और वो राजनीतिक प्रतिनिधि के रूप में पहले भी काम करते रहे थे, और जब से नए शंकराचार्य महाराज ने काम संभाला है तो वो धर्म के प्रति कम और राजनीति के प्रति ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। उनकी कई बातें जो है मैं सुनता हूं। कल मैं कोई अखबार ने उनके बारे में ये छाप दिया था कि उन्होंने 5 लाख रुपया मुनमुन सेन से लिए, और लेने के बाद वो मौन हो गए, तृप्त हो गए। तो उस अखबार वाले को महाराज श्री ने इतना डांटा, लेकिन ये नहीं बता पाए जब पत्रकारों ने उनका बहिष्कार किया कि आपका ये व्यवहार आपत्तिजनक है, ये शंकराचार्य के प्रतिष्ठा के अनुकूल नहीं है। ये परिस्थितियां तक आजकल सोशल मीडिया में आ रही हैं, इसलिए मैं उनके चरणों में विनम्र प्रणाम करते हुए ये कहता हूं कि उनको मैं छोड़ता हूं। लेकिन मुझे वो घटनाक्रम भोपाल का याद है, राघवेंद्र जी आपको भी याद होगा, आप भी पुराने भोपाल में हम सब साथ रहते थे, गर्ग साहब डॉक्टर साहब भी साथ रहते हैं उधर ही, जब पीर गेट पर मां भगवती का मंदिर बनना था, और उस समय आंदोलन में मैं स्वयं भी शामिल था, और आप भी, मुझे याद है राघवेंद्र जी आप भी शामिल थे। उस समय स्वरूपानंद सरस्वती महाराज को लाल परेड मैदान पर एक धर्म सभा करने के लिए आमंत्रित किया था अपने हिंदू एकता मंच की ओर से। तब पीर गेट के मंदिर पर उनसे पूजा करने का निवेदन किया गया था। उन्होंने ये कहा था, जो मुझे अच्छे से याद है क्योंकि मैंने स्वयं उस घटनाक्रम में शामिल था और मैंने सुना था, उन्होंने ये कहा था कि जिस मंदिर पर शिखा नहीं होती और कलश स्थापित नहीं होता उसमें शंकराचार्य का प्रवेश वर्जित है। इसलिए अयोध्या के रामलला के विराजमान समारोह में वह मंदिर जिसका निर्माण जारी है, शिखा और कलश स्थापित नहीं हुए हैं, इसलिए शंकराचार्य महाराज परंपराओं का पालन करते हुए वहां नहीं जाएंगे। इसलिए कोई विरोध नहीं है, केवल रामद्रोही जो भारत में काम कर रहे हैं उनके द्वारा ये प्रचार किया गया विषय है। इसलिए मेरा सबसे निवेदन है, जो आपके चैनल को सुन रहे हैं वो, कि उस भ्रम में न जाएं। ये जो रामद्रोही वातावरण पैदा कर रहे हैं वो हमेशा से ही ऐसा करते आए हैं, बिल्कुल कभी से ही ऐसा करते आए हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि ऐसे भ्रम में न जाएं, और जो पुरुषार्थ से प्राप्त किया हुआ स्थान है उस स्थान के प्रति संपूर्ण आस्था का जो ज्वार देश भर में फैला हुआ है उसके अंदर अपने आप को सहभागी बनाएं। सुरेश जी, दरअसल हमारा फोकस इस पर भी है कि इस पूरे मामले में राम मंदिर या दूसरी बात अपनी जगह है, लेकिन राजनीति करने वालों के लिए राम मंदिर जाना फायदे का सौदा होगा या नहीं जाना फायदे का सौदा होगा, इस पर आपकी अगले दौर की बातचीत में मैं टिप्पणी चाहूँगा। हमारे साथ नागेंद्र जी भी जुड़ गए हैं। नागेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन मैं आ रहा हूँ अभी डॉक्टर भुवनेश गर्ग जी की तरफ, जो चिकित्सक तो हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जो सियासत में बीमार लोग हैं, चाहे वो राम मंदिर जाने की बात कर रहे हो चाहे राम मंदिर ना जाने की बात कर रहे हो, एक चिकित्सक के नाते आप इस बारे में क्या सोचते हैं? राम मंदिर निर्माण का मामला आस्था का प्रश्न है, सनातन का प्रश्न है। आधी से ज़्यादा आबादी, 70% आबादी इस पर प्रसन्न है, कुछ लोगों को छोड़ दे तो आखिर देश की प्रसन्नता से जुड़ा हुआ ये मामला है, धर्म से, आस्था से। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, कितना ठीक है, कितना गलत है? डॉक्टर गर्ग।
राघवन जी, आपने एक चिकित्सक के तौर पे पूछा, लेकिन मैं चिकित्सक से ऊपर एक बहुत बड़े सामाजिक पुरुषार्थ के रूप में भी इस बात के ऊपर कटाक्ष करना चाहूंगा कि जी। मैं इसे एक तरह की मानसिक विकृति या जिसे असुरपन या पैचाशिकता मानता हूं, जो हमारे देश के हजारों हजार साल की रीतियों के कण कण में, कहते हैं ना ईश्वर है तो रोम रोम में राम है, तो वो राम राम को कोई कैसे नकार सकता है? मेरे को तो हंसी आती है, ताज्जुब होता है। लेकिन देखिए, ये वो जो विधर्मी है, जो जिसका कुल, जिसका जीन्स, जिसके डीएनए एक गाजी खानदान परिवार से आ रखे हैं, और वो सरेआम स्वीकारते हैं। नटवर सिंह की किताब में साफ साफ लिखा है कि इंदिरा गांधी गजनी की, गाजी की कब्र पर गई थी और उससे कहा था हम वारिस हैं तुम्हारे। तो मैं नहीं समझता कि इस परिवार से इस देश का कोई भला हो सकता था। पर दुर्भाग्य है कि अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी एवं ह्यूम ने जो कांग्रेस बनाई थी इस देश को नेस्तनाबूद करने के लिए, और उसी के जो तीन, एक तरह से मैं कहूं कि प्यादे थे, गांधी, नेहरू, जिन्ना, उन तीनों ने इस देश का जितना सर्वनाश और कबाड़ा किया है, मैं समझता हूं कि अब उसके सुधार का वक्त हमारे यशस्वी और पुरुषार्थ प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के अथक मेहनत से, अमित शाह जी की अथक मेहनत से धारा 370 भी हटी, कश्मीर में लोग सांस ले रहे हैं, राम मंदिर भी बिना किसी विघ्न के, बिना किसी खून खराबे के, बिना किसी झगड़े झंटे के, एक पत्थर भी नहीं हिला कहीं से, और राम मंदिर के लिए सारी व्यवस्थाएं बनती चली गई। ये राम की कृपा है। और मैं वाराणसी के बाद से अब मैं तो राम कृष्ण के देश में अब कृष्ण भूमि को देख रहा हूं कि जब मेरा कृष्ण परिसर, जिसको कि हम प्रेम का और सुशासन का विषय मानते हैं, जब वो कृष्ण परिसर राममय होगा मथुरा का, तब मेरे देश में कितना आनंद आएगा। मैं तो अभी कुछ दिनों पहले कृष्ण मथुरा होकर आया, क्या अद्भुत आनंद है वहां पर। और जब ये पूरे सर्किट, ये पूरे जो हम कहें कि पूरे सब मुक्त होंगे और यहाँ पर आपको जाने का मौका मिलेगा, साफ सफाई मिलेगी, टूरिज्म का हाल देखिए कि आज अयोध्या कितने बड़े टूरिस्ट लेवल पे खड़ा हो गया है आकर। उसी तरह से वाराणसी नंबर 1 पे चल रहा है टूरिज्म फुटफॉल को लेकर। तो मैं तो इनकी मूर्खता मानता हूं कि जिस देश पे इन्होंने 70 साल शासन किया, देश में जगह जगह झगड़े करा दिए, देश में जगह जगह जात पात को लेकर करा दिया, देश में कहीं भी आप देख लीजिए कि इतनी जगहों पे वक्फ बोर्ड के नाम पे कब्जा करवा दिया गया है कि हमारे यहाँ रेलवे और उसकी आर्मी से ज्यादा जमीनें इन लोगों के पास कब्जे में हैं, जबकि हमारी सारी पाकिस्तान की जितनी जमीनें हिंदुओं की थी वो सब जमीनें कहाँ गई। तो ये तो षड्यंत्र थे जो देश के खिलाफ लगातार किए गए, और जनता अब इनकी हकीकत जान चुकी, इनकी पूरी प्रवृत्ति जान चुकी, इनके एक एक कारगुजारी को जान चुकी है। दुर्भाग्य है कि अभी भी कुछ राज्यों में इनको सरकारें मिल रही हैं। मैं समझता हूं कि मुफ्तखोरी और एक तरह से जैसे जैसे लोगों में चेतना आ रही है तो धीरे धीरे व्यवस्थाएं और ठीक होंगी, और भगवान प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण, अब तो श्री कृष्ण के लिए हम बाट जो रहे हैं कि अब हम मथुरा की बात सुनेंगे। डॉक्टर गर्ग साहब, मेरा सवाल यह भी था कि इसमें कितना राजनीतिक लाभ और नुकसान पार्टी को मिलेगा। अगले दौर की बातचीत में आप जरूर इस पर रोशनी डालें और अपना मत व्यक्त करें। हमारे साथ नागेंद्र जी जुड़े हुए हैं। नागेंद्र जी, दरअसल ये जो सारा मामला है, आप दिल्ली एनसीआर के आसपास के इलाके को देखते हैं, राजस्थान पर भी आपकी नज़र है, आप यूपी को भी मैंने एक तरह से वहाँ से देखते हैं और आपका आना जाना होता है। क्या देख रहे हैं कि ये जो मामला राम मंदिर का है, मेरा एक सवाल इसमें यह कि क्या किसी धर्म के धर्मगुरु तो अपनी जगह, लेकिन अगर मोहम्मद साहब जो प्रॉफिट साहब कहलाते हैं, अगर उनके जन्म स्थान पर कोई मस्जिद बनी होती और वो मस्जिद अगर कोई तोड़ देता, तो क्या इस पर सारे लोग खुश होते? जाहिर है कि इस पर नाराजगी होती। अगर उस स्थान पर कोई मस्जिद तामीर करता तो सब उसकी प्रशंसा करते। तो राम का मामला ये धर्म, जाति और सियासत से अलग हटके देखने की जरूरत है। क्या जिस 70%, 80% सनातन के मानने वालों के लिए राम उनके भगवान है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनके जन्म स्थान पर अगर मंदिर बनता है तो इस पर विवाद करने की जरूरत है क्या? और इस पर विवाद करने वाले कितने बेहतर आदमी हैं, कितने नहीं बेहतर हैं, इस पर भी आपकी राय। राघवेंद्र जी, देखिए, भगवान राम और भगवान कृष्ण इस देश के आराध्य हैं, जो इस देश के कण कण में बसते हैं और हर मनुष्य की सांस में बसते हैं, सांसों में बसते हैं। हम
आम प्रचलन की भाषा में भी कई बार हे राम, हरे राम, अभिवादन में राम राम शब्द का इस्तेमाल करते हैं। छोटी सी चोट लग जाए या कुछ संकट आ जाए तो हम हे राम, हरे राम, प्रभु राम को याद करते हैं। तो ये आस्था हमारे देश में के शुरुआत से हर व्यक्ति से साथ जुड़ी हुई है और सैकड़ों साल पुरानी हमारी आस्था है, वो अब आकार रूप ले रही है इतने लंबे संघर्ष के बाद में, इतने लंबे समय के जाया होने के बाद में। तो ये तो पूरे देश के लिए, ना सिर्फ हिंदू के लिए, इस देश में बसने वाले हर धर्मावलंबी के लिए ये खुशी की बात होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ हर इस देश में हर जाति और धर्म के लोग परस्पर समन्वय के साथ और हर्षोल्लास के साथ रहते हैं। और जब हम एक दूसरे के धर्म का और उनकी आस्थाओं का आदर करेंगे तभी हम एक समूह के रूप में ज्यादा अच्छी तरह रह पाएंगे करने के लिए। और अब जब श्री राम अयोध्या में विराजमान होने जा रहे हैं, उनकी प्राण मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, तो इससे ज्यादा गर्व की बात और इस देश के लिए और आम आदमी के लिए क्या हो सकती है करने। बिल्कुल, लेकिन नागेंद्र जी, हम इस बात पर तीनों साथियों से पूछना चाह रहे हैं कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर जो विवाद हो रहा है, शंकराचार्य जी के मामले में तो सुरेश शर्मा जी ने कह दिया कि जहां शिखा और कलश नहीं होता वहां शंकराचार्य जी उसमें प्रवेश नहीं करते हैं। अभी राम मंदिर, रामलला का जो स्थान बन रहा है वहां शिखा और कलश नहीं है, इसलिए वो नहीं जाएंगे। तो हमें लगता है कि इस पर कुछ दिनों में लगता है कि स्पष्टीकरण आ जाएगा और इस पर विवाद थम जाएगा। लेकिन इस पर जो राजनीति हो रही है, क्या मैंने कहा कि प्रॉफिट साहब के जन्म स्थान पर अगर मस्जिद बनेगी तो इसका कौन सा धर्म का अनुयायी है जो उसका विरोध करेगा, चाहे वो हिंदू हो या जैन हो, बौद्ध हो, ईसाई हो। अगर मोहम्मद साहब प्रॉफिट के जन्म स्थान पर कोई मस्जिद बनेगी तो इसका कोई भी विरोध नहीं करेगा, मुझे लगता है। और ऐसे में रामलला के स्थान पर वो लोग विरोध कर रहे हैं जिनको सनातन के वोट चाहिए। क्या वो विरोध करके उनका वोट पा सकते हैं? ये ना तो राजनीतिक समझदारी है और ना ये धार्मिक सहिष्णुता है। मुझे लगता है कि इस पर आपकी कोई टिप्पणी हो तो आप जरूर करें। आपने बिल्कुल ठीक कहा। ऐसे मुद्दे पे अगर कोई राजनीतिक दल विरोध करता है या निमंत्रण को अस्वीकार करता है तो वो कहीं से जायज नहीं है। देखिए, राजनीतिक दल सत्ता पाने के लिए राजनीति करते हैं और सत्ता का रास्ता वोट से निकलता है, जो आम जनमानस वोट डालता है। अभी पूरे देश की भावनाओं से राजनीतिक दलों को समझ जाना चाहिए। जैसा आम आदमी के देश के बहुतायत हिंदुओं में जिस तरह का उत्साह है और जिस तरह की खुशी का माहौल है उनमें, बिल्कुल उससे ही आकलन लगता है कि उनकी भावनाएं कितनी अच्छी तरीके से श्री राम प्रभु से जुड़ी हुई हैं करने के लिए। ऐसे में अगर कोई राजनीतिक दल उन भावनाओं को नहीं समझ रहा तो मैं यही कहूंगा कि ये उस राजनीतिक दल की मूर्खता होगी करने के लिए। और इस देश में जिसमें 70-75% हिंदू आबादी रहती है और हिंदू आबादी के सबसे बड़ा राज्य श्री राम है, ऐसे में उन लोगों की धार्मिक भावनाओं की अगर कोई राजनीतिक दल कदर नहीं करता है तो मैं तो नहीं समझता कि वो राजनीतिक दल अपनी समझदारी का परिचय दे रहा है। कहीं ना कहीं वो उसकी मूर्खता है करनी। बिल्कुल सुरेश जी, कम से कम सुरेश जी, दरअसल सारा मामला धार्मिक सहिष्णुता का है। अगर पार्टियां धर्मनिरपेक्षता की बात करती हैं तो जन्म स्थान पर अगर मंदिर बन रहा है तो इस पर खुशी जताने की भी जरूरत है और उसमें शामिल अगर होते हैं तो नफे नुकसान का ध्यान रखे बगैर आपको इस पर कदम उठाने चाहिए। अगर आप उसकी परवाह किए बगैर नहीं जाते हैं तो ये भी आपका जोखिम भरा फैसला है। तो जब आप ये जोखिम लेने को तैयार हैं तो वोट तो आपको मंदिर में जाने से मिलेगा, मस्जिद में जाने से मिलेगा। अगर आप वहां नहीं जाएंगे तो फिर आप वोट कैसे करेंगे, और वोट नहीं मिलेगा तो फिर आप सत्ता में कैसे आएंगे, और सत्ता में जब आप नहीं आएंगे तो फिर जो आप चाहते हैं बदलाव वो कैसे करेंगे? ये राजनीतिक समझदारी है या अनाड़ीपन? देखिए राघवेंद्र जी, बहुत खास बात है कि जहां तक सहिष्णुता और असहिष्णुता का प्रश्न है उसका उत्तर इस समय हिंदू समाज की तरफ से अपने आप दिया जा रहा है। हमारे देश में ऐसे लोग भी हैं जो राम मंदिर के निर्माण और निर्माण के बाद प्राण प्रतिष्ठा इसकी आलोचना कर रहे हैं, इसमें बुराइयां निकाल रहे हैं और हम सहिष्णुता के हिसाब से उन्हें स्वीकार कर रहे हैं। इसमें हमारे परम पूज्य शंकराचार्य महाराजों की भूमिका भी ऐसी ही लग रही है, जिसके जो धर्म को मानने वाले लोग हैं, धर्मावलंबी हैं, उनकी जो भावना है उनके विपरीत है। मुझे लगता है कि आप पहले दौर की बातचीत में काफी कह चुके हैं शंकराचार्य जी के बारे में। अब सियासत पर इसमें आपकी टिप्पणी चाहते हैं।
जी नहीं, जिधर आप कह रहे हो उधर नहीं जा रहा हूं जी। तो मैं ये कह रहा था कि शंकराचार्य महाराज को लेकर भी टिप्पणियां हो रही हैं, ये भी धार्मिक असहिष्णुता से दूर हटाने के लिए, स्पष्ट करने के लिए एग्जाम्पल है। जहां तक राजनीतिक वोटों का प्रश्न है, तो मैं पत्रकारिता में 35 साल से हूं और मैंने 35 साल में शाही इमाम की जामा मस्जिद दिल्ली से वोटों का फतवा, यानी कि सरकार की तिजोरी की चाबी निकलते हुए देखा है। वो फतवा जारी करते थे, मुस्लिम समुदाय वोट देता था। ये आपने भी देखा, मैंने तो खूब देखा है। मैंने ये भी देखा है कि पश्चिमी बंगाल में न कांग्रेस को एक सीट मिली, न वामपंथियों को एक सीट मिली, क्योंकि मुस्लिम समुदाय ने सारे के सारे वोट भाजपा के विरोध में भाजपा को हराने के लिए दिए। अगला एग्जाम्पल है कर्नाटक का, जिसमें 5% जेडीएस को मिलने वाले वोट कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुए और वहां कांग्रेस की सरकार बन गई, भाजपा की सरकार आने से रोका गया। विपक्षियों के सामने यही लालच है कि भाजपा को रोकने के लिए मुस्लिम समुदाय के वोट एक तरफा उनको मिल जाएंगे, ये उनकी अपेक्षा है और हिंदू बटा हुआ रहता है, ये उनकी मानसिकता है। लेकिन गलत विचारधारा, गलत उनका सोच जो है इस बात से प्रमाणित होता है कि 2014 से पहले वो जैसा आज सोच रहे हैं वैसा होता था। 2014 के बाद बहुसंख्यक समुदाय को यह पता चल गया कि सरकार क्या चीज होती है, सरकार क्यों बनाना चाहिए। और नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति की सरकार बनने के बाद जिस तरह से सनातन संस्कृति को विध्वंस करने का काम जो है 1953 में ही पंडित नेहरू जी ने फ्रेंच के डेलीगेशन के सामने कह दिया था, उसको हमने पुनर्जीवित होते हुए देखा है। इसलिए इस देश की पॉलिटिक्स इस समय अल्पसंख्यक बनाम बहुसंख्यक की चल रही है। अल्पसंख्यक समुदाय को विपक्ष लेना चाहता है, लीजिए, उसकी समझ में आ रहा है धीरे धीरे। और बहुसंख्यक समुदाय जो है इस समय भाजपा के प्रति बड़ी संख्या में एकत्र हो रहा है। राम मंदिर का ये आंदोलन जिसमें भाजपा शामिल हुई थी, निश्चित रूप से भाजपा एक राजनीतिक पार्टी है और उसको इसका लाभ लेने का पूरा अधिकार है। इसलिए भाजपा राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद भी भरपूर राजनीतिक लाभ प्राप्त करेगी। इसके लिए किसी के पेट में दर्द हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वास्तविकता यह है कि इस देश के बहुसंख्यक समाज को यह समझ में आ गया कि यदि सरकार उसकी रहेगी तभी उसका भविष्य सुरक्षित है। इसलिए वो एकजाई होकर के वोट डालने का काम 2014 के बाद से कर रहा है। यदि भारत में रहने वाले मुस्लिम समुदाय और भारत के बहुसंख्यक समुदाय के अंदर एकजुटता होती है, यही देश का सबसे बड़ा कल्याण का मार्ग है। ये मुस्लिम समुदाय के नेताओं ने जैसा राम मंदिर के बाद अनुशासन और एकता का परिचय दिया है, ऐसा ही यदि सरकार चयन के मामले में देने लग जाए तो ये सनातन विरोधी और मुसलमानों को केवल हिंदू विरोधी सिद्ध करने वाले लोग बिल्कुल सत्ता से बाहर हो जाएंगे और उनकी समझ में आ जाएगा कि इस तरह की घटिया राजनीति करने का परिणाम क्या होता है। डॉक्टर गर्ग साहब, मैं एक चीज का बिल्कुल आपसे स्पष्ट उत्तर चाहता हूं। क्या हिंदू वोट बैंकों का ध्रुवीकरण करने की बात हो रही है और मुसलमानों के वोट बैंक की बात को लोग एक जाय लेते आए हैं? चाहे वो राज्यों के हिसाब से उनका ध्रुवीकरण होता है, वो एक साथ वोट करते हैं, कभी बंगाल में ममता को करते हैं, कभी यूपी में अखिलेश यादव को करते हैं, और बिहार की बात करें तो वहाँ लालू यादव या नीतीश कुमार को करते हैं। तो ये जो मुसलमानों का एक मुश्त जो वोट पड़ता था, उसको देखते हुए हिंदू लोगों ने एक साथ वोट डालने का ट्रेंड शुरू किया है। क्या ये आप इस बदलाव को इस ढंग से भी देखते हैं? मुसलमान के एक मुश्त वोट तो जवाब में हिंदुओं के एक मुश्त वोट, और पॉलिटिकल पार्टीज इस पर अपने अपने अधिकार लगाने की कोशिश कर रही है, इस पर आपकी राय? नहीं राघवन जी, बिल्कुल सीधी सी बात है कि इस देश में बहुत समय से, जिसको अपना लगभग आजादी के पहले से कहें कि अंग्रेजों ने भी लड़ाने का काम किया और उसके बाद से कांग्रेस भी लगभग लड़ाती चली आई और अल्पसंख्यकों के नाम पर उनका शोषण और उनका दोहन करती चली आई है। उनका कोई विकास नहीं होने दिया गया, उनको बहुत बच्चे पैदा करो उसी में पाल के रखा गया। जबकि हम अगर इतिहास में देखें जाके तो 3-4 पीढ़ी पीछे जाएंगे तो सभी यहाँ पर अशोक लाल और नटवर लाल ही निकल के आएंगे। यहाँ कहीं कोई ये सब कन्वर्टेड पूरा सिस्टम है, पर दुर्भाग्य से इसको आगे नहीं आने दिया गया। उनको पढ़ने लिखने से, उनको बाकी चीजों से वंचित रखा गया। तो मैं समझता हूं कि 70 साल तो ये परिपाटी चली आई कि इनको एकजुट कर लो और इनको वर्ग ला के इनके वोट ले लो, पर अब
मैं समझता हूं कि हमारे देश के जो पढ़ा लिखा मुस्लिम वर्ग है वो भी बहुत कुछ एकजुट हो रहा है देश के विकास के साथ, मोदी जी के साथ। हम गुजरात में देख लें, लगातार वैसी स्थिति हो रही है। जहां जहां भी इन लोगों को मौका मिल रहा है वहां पर सब देश के साथ खड़े हो रहे हैं। हम पाकिस्तान में देख रहे हैं, सिंध में, बलूचिस्तान में, वहां पर बहुत तेजी से ये व्यवस्था बदलने की चल रही है कि हम तो सब हिंदू थे, यहाँ आकर हम कन्वर्ट हुए हैं और हम वापस हिंदुस्तान में मिलना चाहते हैं। तो मैं समझता हूं कि राम की जो ये धुन चली है इसका कोई राजनीतिक फायदा तो मैं नहीं समझता कोई भी ले सकता है। हाँ, देश को जिसने ठीक करने की कोशिश की, मोदी जी ने और भाजपा सरकार ने या आरएसएस ने, जिसने भी, उनको साधुवाद है। देश तो ऑटोमेटिकली उनके पीछे चलेगा क्योंकि उनको अब नेता मिल गया है। दुर्भाग्य ये था कि इतने सालों में नेता नहीं मिल पाया। मुरारजी ने एक बार सरकार बनाई थी जनसंघ भाजपा की उस समय पर, लेकिन उनको 2.5 साल भी नहीं चलने दिए गए क्योंकि हमारे देश के कुछ जो लुटियंस लोग हैं, लुटियन मीडिया है या लुटियन गैंग है जो अभी इस समय सोरोस के साथ चल रही है कि वो $4 बिलियन भारत में डाल रहा है मोदी जी को अपदस्थ करने के लिए, ये सब हम लगातार देख रहे हैं। ये सब अब छट चुके। इन सबको बिलों से बाहर निकाल के लाने का काम मोदी सरकार ने किया है और ये सब आज नुमाया हो चुके, जग जाहिर हो चुके, इनकी पोल पट्टी खुल चुकी और जनता अब समझने को तैयार नहीं है। तो मैं इसको राजनीतिक ध्रुवीकरण नहीं मानता, मैं इसको देश के वैश्विक रूप में आने का एक सिस्टम मानता हूं जहां हम चौतरफा विकास देख रहे हैं। बिल्कुल। और हमारी जो रामधुन है वो लगातार बजती चली जा रही है। बिल्कुल डॉक्टर गर्ग साहब, दरअसल हम ये इस पर भी बात करेंगे आगे भविष्य में जाके कि जब तक देश में सब एकता से काम नहीं करेंगे, हिंदू मुसलमान मिलकर काम नहीं करेंगे, मंदिर का मुद्दा अपनी जगह है, मस्जिद का मुद्दा अपनी जगह है, लेकिन देश को आगे बढ़ाने के लिए सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। हमें लगता है कि राम मंदिर के बाद देश में अब इस बात को भी आगे बढ़ाने की ज़रूरत है कि जो कुछ है वो अपनी जगह, धर्म अपनी जगह है और देश की तरक्की के लिए काम करना ये अपनी जगह है। तो मिलकर काम करें, क्योंकि मिलकर काम करेंगे तभी देश तरक्की कर पाएगा। तो आने वाले दिनों में हमें लगता है कि इस पर भी लोग काम करते हुए दिखेंगे। मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। नागेंद्र जी आपका बहुत साधुवाद, सुरेश जी आपका बहुत धन्यवाद और डॉक्टर गर्ग आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। तो बखौर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।